नमस्कार दोस्तों। 21 जून 2020 को योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और भारत सरकार भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रही है। इसके लिए हमारे आयुष मंत्रालय ने सामान्य योग अभ्यास का एक प्रोटोकॉल भी जारी किया है, जिसमें सभी तरह के आसन, प्राणायाम और ध्यान जो जरूरी हैं वो सभी बहुत ही अच्छी तरीके से बताए गए हैं। आज उसी क्रम में हम वो सारे अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। आप अपनी श्रद्धानुसार अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना का उद्देश्य है हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। यह थी प्रार्थना। अब हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। तो पहले हम खड़े हो जाएंगे और सबसे पहली क्रिया हम करेंगे हमारी नेक की एक्सरसाइज, जिसे हम ग्रीवा चालन कहते हैं। सबसे पहले ऊपर और नीचे की तरफ गर्दन लेंगे, ऊपर झुकाएंगे और नीचे झुकाएंगे। अब हम दाएं और बाएं झुकाएंगे। और अभी हम दाएं और बाएं मोड़ेंगे। इसके बाद हम पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरी गर्दन को घुमाएंगे। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अब हम स्कंद संचालन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्कंद का खिंचाव करेंगे। हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। इससे हाथों में खिंचाव आएगा। उसके बाद में हम स्कंद चक्र बनाएंगे। दोनों हाथों को कोहनियों पर स्थापित करके उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसी तरह हम दोनों हाथों को कोहनियों को मोड़ के कंधों तक स्थापित करेंगे और आगे पीछे करके स्कंद का संचालन करेंगे। अगली सूक्ष्म क्रिया है कटी चालन, जिसमें हम दोनों हाथों को सीधा रख के घुमाएंगे और कमर को वहीं रखेंगे, जिससे हमारी कमर ट्विस्ट हो जाएगी। यह है कटी चालन की प्रक्रिया। अगली क्रिया है घुटनों का संचालन। दोनों पांवों में 2-3 फीट का फासला रख लें और घुटनों को मोड़ते हुए घुटनों का संचालन करें। इसे हम चेयर पोज टाइप भी कहते हैं। इससे हमारी कमर में आराम मिलता है और घुटने बहुत मजबूत होते हैं। अब हम खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहला आसन है ताड़ासन। अब हम करेंगे अगला आसन, जिसका नाम है वृक्षासन। वृक्ष की तरह हमारा पोस्चर रहेगा। अब हम दूसरे पांव से भी करेंगे। जो भी आसन है वो बैलेंसिंग करने के लिए दोनों तरह से किए जाने चाहिए। खड़े रहकर करने वाला अगला आसन है पाद हस्तासन, जिसमें हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर आगे उन्हें पांवों से स्पर्श करेंगे। ये था पाद हस्तासन। अगला प्रयोग हम करेंगे अर्ध चक्रासन।
कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। और अब हम करेंगे त्रिकोणासन। ये सभी खड़े रहकर करने वाले आसन थे और इन आसन के बाद में हम आगे बैठकर करने वाले आसन करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले हम दंडासन करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठेंगे, दोनों हाथ नितंब के पास रखेंगे। ये स्थिति दंडासन कहलाती है। दंडासन के बाद हम अगला आसन करेंगे भद्रासन। ये बहुत ही अच्छा आसन है जिसमें हम दोनों पाँवों को अपने दोनों हाथों से बांध लेंगे और इस तरह हम ये भद्रासन करेंगे। अगला आसन है वज्रासन, जो बहुत ही उपयोगी आसन है और ज़्यादातर हम लोग खाना खाने के बाद इस आसन में बैठते हैं। अब एक बार इस दिशा में भी देख लीजिए। तो यह था वज्रासन। अगला आसन हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए है अर्ध उष्ट्रासन। ये आपकी कमर को बहुत लचीली बनाता है। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। धीरे धीरे अभ्यास से हम सभी ये आसन कर पाएंगे। अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। तो यह था उष्ट्रासन। अब हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो अभी हमने उष्ट्रासन यानी कैमल पोज किया और अगला आसन हम करेंगे रैबिट पोज, जिसे हम सशंक आसन कहते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं सशंक आसन। अब सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और शशांकासन के बाद में अगला आसन हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। पीठ के दर्द और गर्दन की तकलीफ से इससे छुटकारा मिलता है। बहुत ही आसान आसन है। यह था उत्तान मंडूकासन। अब हम नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे और अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। बहुत ही आसान आसन है ये। इसके बाद में हम करेंगे शवासन। हम आराम की स्थिति में आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। पूरे आराम की स्थिति में दोनों पाँवों को पूरा फैला देंगे। अगले आसन हम जो भी करेंगे वो पेट के बल लेटकर करने वाले आसन करेंगे। अब हम नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। पेट के बल लेटकर करने वाले आसन में अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन, जिसमें हमारी आकृति भुजंग यानी सर्प की तरह हो जाएगी। भुजंगासन के पश्चात हम जो अगला आसन करने वाले हैं वह भी इसी पोस्चर में होगा और ये साइटिका के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसका नाम है शलभासन। दोनों पाँवों को ऊपर उठाएंगे। यह है शलभासन। इसके पश्चात अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे और सेतुबंधासन करेंगे।
यानी हम ब्रिज की आकृति बनाएंगे। सेतु यानी ब्रिज, सेतु बंधासन। आपकी कमर के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है, शोल्डर के पेन आदि को भी कम करता है। अगले आसन का नाम है उत्तान पादासन, जिसमें दोनों पाँवों को 60 डिग्री एंगल तक लाएंगे हम। 60 डिग्री तक ही लाएं। और अगला आसन हम करेंगे अर्ध हलासन, जिसमें हम पाँव को 90 डिग्री तक लाएंगे। यह हो गया अर्ध हलासन। कमर के लिए बहुत ही आराम देने वाला आसन है, सावधानी पूर्वक करें। इसके बाद में हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पाँवों को मोड़कर पवन मुक्तासन करें। घुटने और नाक स्पर्श होने चाहिए। इसके बाद हम करेंगे शवासन। आराम की स्थिति में सो जाएंगे। दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों को फैला देंगे, पूरी शिथिलता की स्थिति, और अपने शरीर को पूरा आराम देंगे। अगले पार्ट 2 में हम प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे।